असली एनसीपी और पार्टी के असली नेता की लड़ाई के लिए मुंबई में चाचा भतीजे ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसमें अजीत पवार बाजी मार ले गए। मुंबई की बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के अहाते में अजीत पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा और खचाखच भरे सभागार में कुर्सियां कम पड़ गईं तो कई लोग जमीन पर बैठ गए। माध्यमाला विनंती आहे की दादाचा पाठिंबाचे चित्र हे महाराष्ट्राला दाखव। पूरी तरह भरे सभागार में सबकी नजर मंच पर बैठे नेताओं, विधायकों और नए मंत्रियों पर टिकी रही और जिनका स्वागत गुलदस्तों से हुआ ही। त्यानंतर सुनील तटकरे साहेबांना विनंती करतो। साथ ही फूलों की माला से भी हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचं स्वागत होतंय। चूंकि आज एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही महाराष्ट्र और देश की नजर भी अजीत पवार पर थी, इसलिए जैसे ही अजीत पवार के बोलने की बारी आई, कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर उनका स्वागत किया। आदरणीय अजीत दादा तुम आगे बढ़ो, अरे अजीत दादा तुम आगे बढ़ो। जोशीले नारों के बीच अजीत पवार कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आगे बढ़ गए। बोलने की बारी आई तो कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद अजीत पवार ने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। अब तक चाचा शरद पवार पर कुछ भी बोलने से बचते आए, अजीत के निशाने पर पार्टी के संस्थापक आ ही गए। चूंकि अजीत के खेमे से जुड़े ज्यादातर विधायक मंच पर मौजूद थे, इसलिए उन्हें ऐसा करने का हौसला भी मिला, तो उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। अजीत पवार ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे तो वो चाचा शरद पवार के कहने पर ही एनसीपी के विधायकों के साथ शपथ ग्रहण में पहुंचे थे। इसे सच साबित करने के लिए उन्होंने ऐसे बयान दिए जो वो कभी देते नहीं। मी कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। अजीत पवार ने शिवसेना के साथ एनसीपी की सरकार बनाने को लेकर भी एनसीपी के संस्थापक पर निशाना साधा। 2017ला शिवसेना जातीवादी म्हणून त्यांच्याबरोबर जायचं नाही, असं काय चमत्कार झाला की दोन वर्षांनी शिवसेना मित्र पक्ष झाला आणि ज्या भाजप बरोबर जाणार होतो तो भाजप जातीवादी झाला। अजीत पवार जब तक बोलते रहे, सभागार में मौजूद भीड़ उन्हें चुपचाप गंभीरता से सुनती रही। आज पण माझ्या सगळ्या संपर्कात आहे। शक्ति प्रदर्शन की चुनौती का माकूल जवाब देने अजीत पवार सामने आए तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगा मानो वो अब तक उन पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने ही आए हों। शायद यही वजह रही बनाने के बाद से अब तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर चाचा के जमे रहने को लेकर सार्वजनिक मंच से तंज कस दिया। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या। इसके बाद अजीत के तेवर तीखे हो गए, लेकिन वो मर्यादा में ही चाचा को नसीहत देते रहे। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजीत तुझं हे चुकलं। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर साफ साफ अपने दिल की बात 83 साल के चाचा पवार से कह डाली। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा, शरद पवार उनके लिए भगवान हैं और वो उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत ने एक ही दिन एक ही शहर में कुछ घंटों के अंतराल पर अलग अलग बैठक करने का फैसला यूं ही नहीं लिया। दोनों इन बैठकों के जरिए एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। साथ ही ये भी दिखाना चाहते थे कि असली एनसीपी कौन है और किसके साथ पार्टी के ज्यादा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का समर्थन है। ऐसा मकसद था तो अजीत पवार के समर्थकों की भारी भीड़ बैठक की जगह पर तय समय से पहले ही जुट गई। इन सब की वजह उन सवालों का जवाब देना भी था जो विरोधी बार बार पूछ रहे थे। आज तक जितने विघटन हुए हैं, डिवीजन हुए हैं, उसमें लिस्ट पहले जारी हो जाती है, पर आज 3-4 दिन बीत गए, नाम ही नहीं पता किस किस ने किया। आप भी तलाश रहे हैं, हम भी तलाश रहे हैं। इसका सटीक जवाब देने का अजीत पवार गुट ने पुख्ता इंतजाम किया और पार्टी के ग्राम स्तर तक के पदाधिकारियों का नाम पता दर्ज करने के लिए बैठक की जगह पर काउंटर बनाकर रजिस्टर रख दिया। रायगढ़ ग्रामीण और शहर दोनों से आने वाले जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे। थाने आपको इसके पास में दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, पालघर,
इसके आगे रत्नागिरी है, इसके आगे सिंधुदुर्ग है। जाहिर है इसके जरिए कुछ सवालों के ठोस जवाब देने की तैयारी की गई। एक तरफ दोनों खेमे जोर आजमाइश में लगे रहे तो दूसरी तरफ इसका असर पोस्टर्स और नारों में भी दिखाई सुनाई पड़ा। लेकिन पोस्टर की जंग में एक बात कॉमन रही, वो ये कि खेमा कोई भी हो, शरद पवार दोनों गुटों की पसंद बनकर पोस्टर्स पर छा गए। यहाँ तक कि अजीत पवार गुट की बैठक के लिए जो मंच तैयार हुआ उसमें सबसे बड़ा और प्रमुख चेहरा शरद पवार का रहा और उसके बाद बाकी बागी नेता। हालांकि बैठक से पहले अजीत पवार के घर पहुंचे कार्यकर्ताओं की जुबान से निकले नारों पर केवल एक ही नाम चढ़ा। एक खास तरह के पोस्टर तो शरद पवार के घर से लेकर वाईबी चौहान सेंटर और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी दिखे। चूंकि ये पोस्टर शरद पवार गुट के थे तो इसमें उनकी तस्वीर के साथ साथ एक पंक्ति लिखी दिखी, जिसका मतलब है 83 साल का योद्धा अकेले लड़ाई लड़ने चला है। हालांकि वाईबी चौहान सेंटर पर शरद गुट के समर्थक शरद पवार के जयकारे के बीच ईडी के छापे के बहाने बागियों पर तंज कसते दिखाई सुनाई पड़े। ऐसे नारे और पोस्टर्स का सिलसिला फिलहाल तो थमने वाला नहीं। ये शक्ति प्रदर्शन केवल नेताओं की संख्या दिखाने का नहीं था, इसमें जोर इस बात पर भी रहा कि किसकी सभा में कितनी भीड़ जुटती है। इस मामले में एनसीपी के दोनों गुटों की सभाएं कामयाब दिखी। और अजीत पवार की सभा में पहुंची समर्थकों की भीड़ में कई तो दुबई से पहुंचे, जिन्होंने चाचा की बजाय भतीजे के समर्थन की खास वजह बताई। He is a gem of a person, शरद पवार, वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। मगर अब आजकल जो है वक्त जो है वो यंग का है। अजीत पवार का समर्थन करने पहुंची भीड़ में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिखी, जो शरद पवार की अहमियत को नकार नहीं पाई। हमारे बड़े बुजुर्ग गए वो भी है, उनका भी साया रहना चाहिए, लेकिन उनको भी उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अजीत पवार समर्थक देश हित में शरद पवार से भी भतीजे के साथ आने की अपील करते दिखे। बैठक से अजीत पवार ग्रुप का गदगद नजर आना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ग्रुप की बैठक खत्म हुई, बाहर एक अलग तरह की तस्वीर दिखी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि सभागार के बाहर एक लग्जरी बस खड़ी दिखाई दी और इस बस में एक एक कर सभी एमएलए चढ़ते दिखे। और तो और इस बस में मुख्यमंत्री अजीत पवार भी चढ़ गए और इस पर सवार दूसरे विधायकों के साथ बैठ गए। बस यहां से निकली तो सीधे होटल ताज पहुंची। अजीत गुट के विधायकों से भरी बस के ताज होटल पहुंचने के बाद लोगों को पूरा माजरा समझ में आ गया। बताया गया कि शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों को तोड़ने की कोशिश न हो, इसलिए एकजुटता बनाए रखने के मकसद से सभी विधायकों को होटल ताज में रखने का इंतजाम किया गया था, जिसकी भनक पहले किसी को लगने नहीं दी गई। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां जनकपुरी में अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग की, वहीं अब पीडब्ल्यूडी की टीम ने सड़क ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू और बंदूक की नोक पर दुकान मालिक को बंधक बनाया और गले से पैसे लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों के बीच आपसी झगड़े में हवाई फायरिंग हुई। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हरिद्वार में एसडीआरएफ जवान ने कांवड़िये को नदी में डूबने से बचाया। दरअसल गंगा जल लेते वक्त एक कांवड़िया गंगा के तेज बहाव में बह गया, लेकिन एसडीआरएफ जवान की चौकसी की वजह से उसकी जान बच गई। शरद पवार की बैठक में भले ही अजीत पवार के मुकाबले कम विधायक पहुंचे, लेकिन बैठक की जगह यशवंतराव चव्हाण सेंटर के ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। और दोपहर बाद जैसे ही शरद पवार की गाड़ी दफ्तर के गेट के सामने पहुंची, कार्यकर्ता जोश में आ गए। उन्होंने पवार की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद शरद पवार दफ्तर के हॉल के अंदर पहुंचे। हॉल खचाखच भरा हुआ था। शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। कैसा हो? जमीन से लेकर कुर्सियों तक सब जगह पवार के समर्थक बैठे हुए थे। शरद पवार के समर्थकों में कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अरे देश का नेता कैसा हो? अरे देश का नेता कैसा हो? पवार साहब तुम संघर्ष करो, हॉल के अंदर समर्थक पोस्टर भी लिए हुए थे, जिस पर शरद पवार की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, एक बंदा ही काफी है।